और मैं मनन कर रहा था, सोच रहा था कि क्या आपके साथ बांटूं। तो पैसेज है जो मैं आज आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक कहानी याद आ गई। हम सभी तैयार क्वेश्चन को सुनने के लिए? एक बार अभी रिसेंटली हम जानते हैं जब दूसरा लॉकडाउन हुआ, दूसरा एक कोरोना काल आया जिसमें बहुत सारे लोगों को फेफड़े की प्रॉब्लम हुई। और फेफड़ा जब खराब होता है तो ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो एक आदमी को फेफड़े की प्रॉब्लम थी, तो उसको मतलब ऑक्सीजन की जरूरत थी, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था और उसको जो है हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया गया। 24 घंटे वो हॉस्पिटल में रहा। 24 घंटे के बाद उसको तो वो ठीक हो गया, उसकी ऑक्सीजन लेवल सही आ गई। तो जो है उसको बिल पकड़ाया गया। हालेलुया हालेलुया। बिल जो था 13,000 का था। कितने का था? 13,000 का। और जब उस बिल को देख के रोने लगा तो दूसरे लोगों ने, स्टाफ ने उसको बोला कि भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अपने घर जा रहे हो, तुम ठीक हो गए हो और तुम्हारी ऑक्सीजन सही होगी, तुम रो क्यों रहे हो? तो लोगों ने सोचा कि शायद उसके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कि भाई अगर पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं है, रहने तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बात अच्छी बोली। उसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। 13,000 24 घंटे का बिल था ऑक्सीजन का। उसने कहा मैं कई गुना 13,000 के भर सकता हूं, पर मैं धन्यवाद कि ये आंसू है कि परमेश्वर ने मुझे, वो 55 साल का व्यक्ति था, उसने बोला 55 साल के अंदर परमेश्वर ने कभी मुझे ऑक्सीजन का बिल नहीं मांगा। हालेलुया हालेलुया। 24 घंटे के अंदर 13,000 का ऑक्सीजन का बिल। और सोचो परमेश्वर ने आज अगर 20 साल के, 30 साल के, 50 साल के, 60 साल के आप हैं, फिर परमेश्वर ने आपसे कभी नहीं मांगा है, क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर का? ये प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हम शायद हॉस्पिटल का बिल तो भर सकते हैं 13,000 रुपया, लेकिन बचपन से लेकर के आज तक का अगर हम उसका ऑक्सीजन का बिल लगाए तो शायद मैं क्या, मेरे परदादे भी हम उसको बिल को तो क्या हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते? लेकिन बहुत बार हम धन्यवाद के बजाय हमारी लाइफ शिकायतों से भरी होती है। हमारा जीवन आंसुओं से भरा होता है। किस लिए? कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ, और हम अपने जीवन को शिकायतों से भरा रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आज आपके जीवन में समस्याएं भी है तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हबक्कुक की किताब निकालेंगे, उसका 3 अध्याय, उसकी 17 और 18 आयत को हम पढ़ेंगे। हबक्कुक की किताब बाइबल में है, पुराने नियम में, जिसको मिल जाए वो जोर से पढ़े। 3 का 17 और 18। के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना खानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने
उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न बने। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जो परमेश्वर का दास हबक्कुक है वो क्या कह रहा है? जब आप इसकी परिस्थिति को देखोगे तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। अभी परमेश्वर के लोग बंधुआई में है और अभी चाहिए तो इनको ये था कि रोए, चाहिए तो इनको ये था कि परमेश्वर को कंप्लेंट करे, चाहिए तो इनको ये था कि परमेश्वर से पीछे मुड़ जाए, और बहुत से मुड़ भी गए होंगे। लेकिन प्रभु का दास क्या कहता है? उन विपरीत, उन आंधियों की परिस्थिति में जब हालात ठीक नहीं है, वो क्या कह रहा है? चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न। हालेलुया। दुनिया को अगर आप डिवाइड करें तो दो तरह के लोग मिलेंगे, धर्मी और अधर्मी, नकारात्मक और सकारात्मक, स्वर्ग में जाने वाले और नरक में जाने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु पर ना विश्वास करने वाले, अच्छे लोग और बुरे लोग। तो दो कैटेगरी में आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हो। और चर्च में भी दो तरह के लोग होते हैं। जब लाइफ में दुख और संकट आता है, पीड़ाएं आती है, समस्याएं आती है, तो वहां पे दो तरह के लोग मिलेंगे। इवन चर्च में भी कुछ ऐसे लोग होंगे पुराने इजराइलियों की तरह जो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। थोड़ी सी समस्या आते ही लिखा हुआ है कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, मूसा को कहते थे तू कहां लेके आ गया, हम मिस्र में ही अच्छे थे, हम वहीं पे मर जाते तो बढ़िया था, वहां का लहसुन हम खाते थे, वहां का मीट हम खाते थे, ऐसा था वैसा था। वो हर बात के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, और मूसा कहता था कि तुम मुझ पे नहीं कुड़कुड़ा रहे, लेकिन ये तुम परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में भी, कलीसिया में भी हमारे दो तरह के लोग हैं। पिछले दिनों में हम परीक्षाओं के बारे में देख रहे थे, अब्राहम और लूत के बारे में। ये अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई कि उसके बेटे को बलिदान करने के लिए बोला। जब आपकी लाइफ में, एक विश्वासी की लाइफ में परीक्षा आती है, इट मींस वो अभी दुख से होके जा रहा, आंधी और तूफान से होके जा रहा है। तो वहां पे बहुत बार इजराइलियों के समान विश्वासी रवैया दिखाते हैं और कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और शिकायतों से भरी हुई पेटियां हमारे पास होती है। हालेलुया। पास्टर जी मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत होती क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति जिसको 13,000 का बिल कमाया गया, शायद वो भी ये कह सकता था अरे मैं बीमार क्यों पड़ा, लेकिन उसने उस समय में क्यों क्या बोला? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये 13,000 का बिल तो मैं आज भर सकता हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे बचपन से लेके आज तक बिल नहीं दिया। हालेलुया। कलीसिया में आज भी दो तरह के लोग हैं, और आप किस कैटेगरी में आते हो इसका मूल्यांकन आप स्वयं खुद करेंगे। एक वो लोग जो समस्याओं के आने के बाद कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते और रोते रहते हैं, लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं हबक्कुक की तरह, वो कहते हैं चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, चाहे दाखलता में अंगूर के गुच्छों में अंगूर ना लगे, वृक्षों से केवल धोखा जब पाया जाए, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल रहे, लिखा हुआ है। वो कह रहा है दूसरे शब्दों में, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे मैंने
बिजनेस में हानि उठाई हो, चाहे मैं स्वास्थ्य में हानि उठाई हो, चाहे मैंने अपने परिवार में हानि उठाई हो, चाहे मैंने अपने समाज में प्रभु की वजह से हानि उठाई हो, तो भी उन हानियों के बावजूद भी दिमाग तो ये कहेगा कि अभी तो परमेश्वर को क्या कहे, बुरा भला कहे। अय्यूब के जीवन में जब समस्या आई, उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर को बुरा भला कहे, लेकिन यहाँ पे प्रभु का दास कहता है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, नकारात्मक चीजों के बावजूद भी जो मेरे जीवन में घट रही है, हालात अच्छे ना होने के बावजूद भी मैं निर्णय करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं नकारात्मक वाले लोगों के साथ नहीं होऊंगा, जो बुलबुलाने और फुफुराने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा जो फिर भी यहोवा की जय जयकार करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आसान होता है जब आपके और मेरे जीवन में अच्छी बातें घट रही होती है, हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद, नई गाड़ी मिली प्रभु का धन्यवाद, नया फ्रिज मिला प्रभु का धन्यवाद, जो है नया घर मिल गया प्रभु का धन्यवाद, नए कपड़े मिले धन्यवाद, प्रभु ने बेटा दिया, बेटी नहीं दी प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने जो है मेरे को अच्छी नई जॉब लगा दी प्रभु का धन्यवाद, हर एक अच्छे काम के लिए प्रभु का धन्यवाद, मेरा लोन माफ हो गया प्रभु का धन्यवाद, मेरा बैंक का नया लोन मिल गया प्रभु का धन्यवाद, ये ना। हालेलुया। लेकिन क्या हम जब हमारे जीवन में लोन पास नहीं हुआ क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं? जब हमारा को नया घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं? जब इवन हम बीमार है, हॉस्पिटल में है, दिमाग कहता है कि तुमको भी रो यहाँ, लेकिन क्या हम उस स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? जब लोग हमारे विरुद्ध में झूठी झूठी बातें बोलते हैं, इवन हो सकता है आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट हो, आपको जेल भेज दिया जाए, उस स्थिति में भी क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। हमेशा दो तरह के लोग हैं, कंप्लेंट वाले और परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले। हबक्कुक की तरह क्या आज आप कह सकते हैं चाहे मैं नुकसान से, मैं हानि से होके जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। और जो लोग नकारात्मक स्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, आंधी और तूफान की परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है आपको मालूम है? परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि कई बार आपको लगता है कि सारी चीजें अच्छी चल रही है, आपके दिमाग से, मेरे दिमाग से, हम सभी चाहते हैं कुछ भी नकारात्मक, कुछ भी गलत, लेकिन आपको मालूम है कई बारी आपके और मेरे जीवन में वही जो हानि की चीजें हैं, वही जो नकारात्मक चीजें हैं, वही चीजें जो गलत है शायद आपके हिसाब से, परमेश्वर उन्हीं चीजों के द्वारा आपकी लाइफ में बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक बड़ा व्यापारी था जो समुद्र से मछलियां लेके आता था और बाजार में उन्हें बेचा करता था। तो उनमें कुछ ऐसी मछलियां थी, क्योंकि समुद्र से अगर आप मछलियां लेके आ रहे हो तो उनको कई दिन सफर करके 2 दिन भी लगते थे, 3 दिन भी लगते थे, 4 दिन भी लगते थे, हफ्ता भी लगता था, क्योंकि कई जगहों पे मछलियां ऐसी जगह पे होती है जो कि बहुत समुद्र की गहराई में अंदर जाना पड़ता है। तो ये जो व्यापारी का जहाज था, इसमें मछलियां पकड़ता था और वो लेके आता था, और इतने में जो मछलियां होती थी वो मर जाती थी। जब मछलियां मर जाती थी, बाजार में बिकती थी, तो उनके रेट इतने अच्छे नहीं मिलते थे। आज भी अगर आप दुकान पे मछली लेने जाओ तो जो मछली थोड़ी बहुत तैर रही हो, चल रही हो, आपको यही जो है जिंदा मछली है मैं वही लूंगा। ऐसा ही है, अगर आप मछली नहीं भी खाते तो एटलीस्ट आपने देखा होगा दुकानों पे कहीं पे हर एक, अगर आप चलो मच्छी को छोड़ो, मुर्गा भी लेके आने के चाहो, मुर्गा खाने वाले लोग मोस्टली यहाँ पे हैं, दुकान वाला कहेगा ये मेरे पास रखा, आप कहोगे नहीं मेरे सामने है ना, पता नहीं कब का रखा हुआ है, आप ताजा मांगोगे। हालेलुया। तो वो व्यापारी को नुकसान हो रहा था, वो बहुत सारी जब मछलियां पकड़ के लेके आता था वो मर जाती थी, क्योंकि उनमें से कुछ मछलियां ऐसी थी उनको समुद्र के पानी में ही तैरने का आदत थी। उनको जब छोटे से एक पानी होता उसमें रख देते थे तो वो सुस्त पड़ जाती थी, सुस्त पड़ने की वजह से वो मर जाती थी। तो उस व्यापारी ने सोचा कि मैं कैसे जो है इन मछलियों को
रखूं, इनको सुस्त ना पड़ने दूं, तो उसको किसी ने सलाह दी। उसने कहा कि जिस जाल के अंदर तुम मछली रख रहे हो, उसी के दूसरे विपरीत साइड में, क्योंकि वहां पे शीशे की वो कई बार आप देखते होंगे, जैसे म्यूजियम्स में जाते तो अक्वेरियम टाइप की चीजें होती है ना, उसमें से आप मछली को देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, एक तरफ वो मछलियां रख दी जो सुस्त पड़ जाती थी और मर जाती थी, और दूसरी तरफ उसको खाने वाली जो मछली थी, सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है? शार्क। तो शार्क मछली रख दी। जब शार्क मछली रख दी तो पहले वो मछलियां सुस्त पड़ जाती थी, लेकिन अब ये शार्क को देख रही है, और शार्क और इन मछलियों का क्या है? दुश्मनी है, वो विरोध है उनका हमेशा। शार्क बड़ी मछली है, और ये हमेशा जो दूसरी मछलियां हैं जिनके बारे में बता रहा हूं, सुस्त पड़ जाती थी, मर जाती थी, तो अभी जब उनके सामने शार्क रख दी तो अब इन मछलियों को डर लग रहा है, और जैसे ही शार्क को देख रही है तो इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। ये शार्क मछली उन मछलियों को सुस्त पड़ने हालेलुया। और इस व्यापारी को अब मौका मिल गया कि ये मछलियां जिंदा लेकर के आता। हालेलुया, हालेलुया। ये शार्क मछली उन मछलियों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उस शार्क मछली के द्वारा ही इन मछलियों को हालेलुया जिंदा रहने का मौका मिलता था। क्योंकि बहुत बार ये मछलियां रास्ते में मर जाती है। आपके और मेरे जीवन में भी कई बार वो शार्क मछलियां होती है, वो खतरनाक दांत वाली मछलियां होती है जो आपको खा जाएंगी, आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने वो क्यों शार्क मछली आपकी लाइफ में भेजी है, ताकि आप सुस्त ना पड़े, ताकि आप बहुत आरामदायक ना बन जाए, ताकि आप परमेश्वर से दूर ना हो जाए। और इंसान हमेशा ये देखा गया है तब ज्यादा परमेश्वर को याद करता है जब वो दुख में होता है। हालेलुया। जब सब कुछ सही से चल रहा होता है तो हम भी ठंडे पड़ जाते हैं, इंसान ठंडा पड़ जाता है। शायद आपके साथ ना होता हो, आप बहुत संतुष्ट होंगे, लेकिन इंसान का वास्तविकता में देखा गया जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान उस सुख सुविधाओं के अंदर ही रह जाता है, लेकिन जब दुख आता है तब ज्यादा वो परमेश्वर को सो क्या आज आप बकू की तरह उन विपरीत परिस्थितियों में भी, उन नकारात्मक परिस्थितियों में भी, बीमारी के समय में भी, जब आपका काम नहीं होया उस परिस्थिति में भी, बंधुआई के समय में भी रोने की बजाय परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि क्यों ये आपके जीवन में है, क्यों ये मेरे जीवन में आई बीमारी, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीक रहें। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि चाहता है कि हम जिंदा रहे। हालेलुया। और हमारी वैल्यू हो बाहर, हमारी कीमत हो बाहर, और वो तभी बनती है जब सुना होती है। आप कंप्लेंट वाले व्यक्ति हो सकते हो, आप दोष लगाने वाले व्यक्ति हो सकते हो, या फिर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हो सकते हो। पौलुस और सिलास को मारा गया प्रेरितों काम की किताब में, उनको बैंतें मारी गई, उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियों से बांध करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनका दिमाग तो ये कह रहा होगा कि अब क्या कर, रो, लेकिन क्या किया उन्होंने? उनकी परिस्थिति तो विपरीत थी, उनके हाथ और पैर बंधे थे, लेकिन उन लोगों ने निर्णय लिया हम रोएंगे नहीं, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं, हम बक नहीं करेंगे परमेश्वर के विरुद्ध। इस्राएलियों की तरह हम बैकबाइटिंग वाले
वाले इंसान नहीं बनेंगे, लेकिन हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इन आंधियों के मध्य में भी, जब शरीर से खून निकल रहा उस समय में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने लिखा रात के मध्य में वो दोनों परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि नींद तो शायद वैसे भी नहीं आ रही होगी, है ना। सोचो कि कमर पे बैठने लगी हो, है नींद नहीं आएगी आपको। जब मैं बीमार था रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी, मेरे एक फेफड़े में मैं करवट भी लेता था तो इतना बुरा हाल हो जाता था, मेरी जान निकलने को हो जाती थी। मैं और एक और व्यक्ति था, वो भी रात भर जागा रहता, मैं भी रात भर कई बार सोचते थे कि नींद आ जाए, पर 2-3 घंटे नींद आ जाती थी, फिर जाग जाते थे। हालेलुया। सोचो पौलुस और सीलास को बैठे मारी गई और कोड़े मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। उनको शायद नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का क्या करे, उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद करें। रोने से तो कुछ नहीं होएगा, शिकायत करने से तो कुछ नहीं होएगा, वरना परमेश्वर के दुश्मन बनेंगे। आप शैतान को मौका देंगे आपके जीवन में काम करने का। लेकिन जब आप पौलुस और सीलास की तरह कहते हैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, पुकारते हैं बेशुमार कोटि-कोटि पौलुस और सीलास ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। लिखा हुआ है जब उन्होंने धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा की, लिखा हुआ है परमेश्वर ने उस जगह पे भूकंप को भेजा। लिखा हुआ है कि उस जेल की नींव हिल गई, बेड़ियां टूट गई, जो दरवाजे थे, गेट थे, उनके ताले टूट गए। हालेलुया। हालेलुया। जब धन्यवाद किया उन्होंने तो बंधन टूट गए, नींव हिल गई। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते विपरीत परिस्थितियों में भी, शायद दिल नहीं कर रहा है, दिमाग कह रहा है कि रहने दो, तू क्या करेगा, लेकिन जब उस स्थिति में भी आप करते रहते हो, दिल की सुनते हैं आप, दिमाग की नहीं सुनते आप, वचनों के अनुसार आप धन्यवाद करते हैं। जैसे भजनकार कहता है भजन संहिता 34:1 में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता हूं, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती है। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं हर समय धन्यवाद दूंगा, तो नींद हिलती है, शैतान की नींद हिल जाती है। देखो आपके जीवन में वो दुख क्यों आया मुझे मालूम नहीं है। हम इंसान आमतौर पे सुखों के बजाय दुखों में ज्यादा घिरे होते हैं। उसमें 3 कारण हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं परमेश्वर, शैतान या आप सुख। लेकिन आपके जीवन में वो दुख किसी भी वजह से क्यों ना हो, लेकिन जब आप धन्यवाद करते हैं God will make a way। परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता निकालेगा जहां आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। समुद्र के बीच में पीछे सेना है, आगे लाल समुद्र है, आपका दिमाग कहेगा कोई रास्ता नहीं है बचने का, कहीं से भाग नहीं सकेगा। लेकिन परमेश्वर पर आप जब भरोसा रखे, धन्यवाद देते, परमेश्वर समुद्र में रास्ता खोलता है, असंभव को संभव आपके लिए कर देता है। जेल को कोई तोड़ नहीं सकता था, इतनी मजबूत जेल होती थी, वो पत्थर इतने बड़े बड़े होते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उस भूकंप को भेजा तो उस जेल की नींव हिल गई जैसे मिट्टी की दीवार हो। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बड़ा काम ये हुआ कि वो जो जेलर था, वो जेलर सोचा जब जेल की दीवार टूट गई, जेल खुल गई, तो उसने जेलर ने सोचा कि भाई सारे कैदी भाग गए और तलवार लेके अपने आप को मारने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि जिम्मेदार वो था। रोम के साम्राज्य में बड़ी सख्ताई थी। तो उसने कहा भाई मेरे को तो सरकार मार ही देगी, तो मैं खुद ही अपने आप को मार दूंगा।
पौलुस ने और सिलास ने कहा अपने आप को मत मार, क्योंकि हम यहीं पे हम आगे नहीं है। और लिखा हुआ है, तो जेलर कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। लिखा हुआ है जेलर ने और उसके पूरे परिवार ने प्रभु पर विश्वास किया। उनके कोड़े खाने, उनके जेल में बंद होना, उनके हाथों में हथकड़ियां लगना परमेश्वर की महिमा का काम बन गया। उन्होंने जेलर के पास में आ गया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। जब आप दुखों में, पीड़ाओं में, परेशानियों में, बंधनों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आप खोज लेते हो कि कैसे धन्यवाद करना। हालेलुया। जब आपके हाथ की हड्डी टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, लोग कह रहे होंगे अरे कहां गया तुम्हारा प्रभु, कहां गया तुम्हारा परमेश्वर। जब आप उस बीच में भी कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद, कि अभी भी मेरा एक हाथ है उठा के मैं तेरा धन्यवाद कर सकता हूं। हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ी महिमा का कारण है, आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को बनाता है। यीशु के नाम में। तो आज आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परेशानी में हो, जिस भी हालात में हो, धन्यवादित रहे, धन्यवादित रहे परमेश्वर के प्रति। यूसुफ की तरह ईमानदार रहे, चाहे जेल में हो, चाहे आप किसी की गुलामी में हो। यूसुफ लिखा हुआ है परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, वफादार रहा, धन्यवादित रहा, और वही मुसीबतें, वही परेशानियां उसको परमेश्वर की महिमा के लिए उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। आपको नहीं मालूम है कि आप जिस बंधनों में, जिन परेशानियों में हो, परमेश्वर उनको आपकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूँ, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 24 है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, सबके लिए नहीं, ध्यान से सुन लेना, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस करते हैं, जो परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार है, बलिदान होने को तैयार है, उनके लिए परमेश्वर सब बातें मिला करके लाइफ को हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं है, चर्च में आने वाले सभी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे आएंगे हालेलुया करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे, बाइबल पढ़ाएंगे, उनके लिए नहीं है ये। जो हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति वफादार है, ईमानदार है, धन्यवादी है, नकारात्मक स्थितियों में भी, बीमारी के समय में भी, नुकसान के समय में भी, जो कंप्लेंट करने वाले नहीं है, मेरा तो ये काम भी नहीं हुआ, ऐसे लोग नहीं, लेकिन जो धन्यवादी है हर स्थिति में, उनकी ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न। ये कहानी मैंने कई बार आप लोगों को बताई है, एक बार बीरबल की और अकबर की कहानी आपको शायद याद हो, मैंने कई बार आपको बताई है। एक बार बीरबल और अकबर जो थे बैठे हुए थे, और बीरबल कहता था कि जो होता अच्छे के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ कि जो अकबर राजा था और बीरबल था उसका मंत्री, वो दोनों मित्र के समान थे एक्चुअली। तो राजा की जो है उंगली कट जाती है, क्या हो जाता है जी? राजा की जब उंगली कट गई तो उसकी मंत्री जो था बीरबल को कहता अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा, मेरी उंगली कट गई, ये कहता अच्छा हुआ, है ना? अच्छी बात है ये। किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, किसी का सर टूट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की नौकरी चली जाए, तो वह अच्छा हुआ। बीरबल कहता अच्छा हुआ, राजा को आया गुस्सा, उसने कहा चलो पहले अच्छा कहता रहा, अच्छी बात है, पर अभी मेरी उंगली कट गई, मेरा खून निकल रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। कह रहा अच्छा हुआ। उसने कहा निकालो इस कमबख्त इंसान को। उसने कहा ये और अच्छा हुआ।
हालेलुया। उसकी नौकरी चलेगी तो राजा कहते तो पागल ही है भाई, नौकरी भी जा रही है इसकी, पैसे का इनकम, खाने पीने का सारा साधन खत्म हो रहा है, फिर भी कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, भगाओ उसको पागल को। अब थोड़े समय बाद क्या होता है, अब वो राजा साहब पुराने समय में तीर कमान लेकर के कहाँ जाते थे, शिकार करने जाते थे। वो जा रहे शिकार करने के लिए, ये राजा को शौक हुआ करता था, तो राजा साहब चल रहे हैं और उसकी जो पीछे की जो उसके साथी लोग थे, उसके सैनिक लोग थे, वो पीछे कहीं इधर उधर भटक गए और वो शिकार करते 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 अपनी सीमा से थोड़ा दूर चला गया, भटक गया जंगल में। उनको पकड़ लिया किन्होंने, आदिवासी लोगों ने, हुआ करने वाले फिल्मों में देखा होगा आपने। और ये बात सच है, आदिवासी लोग आज भी अफ्रीका में जाओगे डिस्कवरी पे, आज भी आदिवासी लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो बलि करते हैं कोई इंसान की, कपड़े भी नहीं पहनते, ऐसे ऐसे भी लोग हैं आदिवासी लोग, तो उनमें फंस गया। ये कहानी तो मैं बहुत पुरानी बता रहा हूँ, आज भी ऐसे आदिवासी लोग मिल जाएंगे, हमारे भारत में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पर वो आदिवासी ऐसे आदिवासी नहीं है पकड़ने वाले, लेकिन है आदिवासी। पुराने समय की अगर बात लगाओ तो बलिदान किया करते थे अपने देवी देवताओं के लिए, और राजा को उन्होंने पकड़ लिया, उस दिन उनका त्योहार था बलिदान करने का। उन्होंने कहा कि हमारे देवता ने बलि का बकरा भी भेज दिया है, यही है बलि का बकरा, इसको आज बलि कराया जाएगा। शाम का समय आया, वो पूजा पाठ करने के लिए तैयारी करने लगे, उनका जो पुजारी था वो सब तैयारी कर लेता है और राजा घबरा रहा है कि भी मैं तो बलि का बकरा बन गया। और जब उसको लेके आया जाता है, चांद उनका निकला हुआ होता है, वो चांद को देख करके आराधना करते थे, उस समय में बलिदान करते थे। तो राजा को लाया गया, धार लगाई जा रही है, राजा कर रहा है कि आज तो गया काम से। लेकिन उनकी एक प्रथा थी कि जो बलिदान है वो निष्कलंक हो, उसमें कोई दोष ना हो, कहीं से भी अंग भंग ना हो। तो उन्होंने जो पुजारी था उसने देखा, चेक किया कि कहीं से पैर तो नहीं कटा हुआ, कहीं से हाथ तो नहीं कटा हुआ। तो उन्होंने जब चेक किया तो उसकी क्या कटी हुई, उन्होंने कहा इसकी तो उंगली कटी हुई है, हमारा देवता तो खुश होने की बजाय नाराज हो जाएगा, हमें आशीष देने के बदले श्राप दे देगा। कहते नहीं ये तो बलि नहीं स्वीकार होगी, हमें दंड मिलेगा, इसको भगाओ, इसको बलिदान। अब राजा को याद आया और उसकी जान बचा है कि आज ये कटी हुई उंगली आगे इसने जान बचाया। चलो जैसे तैसे कहानी में ये आता है कि वो अपने घर पहुंचता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मेरी उंगली कटी ना होती तो मेरा गला कटा हुआ होता। सोचो क्या धन्यवाद दे सकते परमेश्वर का। लेकिन उसको एक बात समझ में नहीं आई, वो कहता चलो मेरी उंगली कटी, लेकिन बीरबल ने कहा जब उसकी नौकरी ली और अच्छा हुआ, बीरबल को बुलाया गया, वो बेचारा जंगल के किनारे और नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, बुलाया गया, भाई बीरबल आजा, चलो तेरे को बुला रहे राजा साहब। पहुंचा तो जी राजा ने बोला कि देख ऐसा है बीरबल, चलो जो गलती हुई माफ करो, तुम्हें दोबारा से नौकरी पे लिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी उंगली कटी थी, वो सारी कहानी बीरबल को पता लग गई कि मेरी राजा के साथ क्या क्या घटा था जंगल में। तो राजा उसको बोलता कि बीरबल एक बात बताओ भाई, मेरी उंगली कट गई, तुमने कहा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब तुम्हारी नौकरी गई तो तुमने कहा बहुत अच्छा हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो चलो जान बच गई। तो उसने बोला राजा साहब देखो मैं आपके यहाँ साये के समान आपके साथ रहता हूँ, जहाँ भी आप जाते हो मैं आपके साथ रहता हूँ, लोग छोड़ देते हैं लेकिन मैं फिर भी आपके साथ रहता हूँ। सोचो कि मैं आपके यहाँ जंगल में सब लोग छोड़ देते हैं लेकिन मैं फिर भी आपके साथ होता, और वही लोग आदिवासी लोग पकड़ लेते आपको और मुझे, तो आपको तो क्या कर दिया जाता और बलि का बकरा। इसीलिए और अच्छा हुआ कि मैं आपके साथ नौकरी पे ही नहीं था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें अगर हमारी उंगली भी तक नहीं है, धन्यवाद करें, बीमार भी पड़ गए धन्यवाद करें, काम नहीं भी चल रहा तो भी धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें।
विपरीत परिस्थितियों में, और आपकी विपरीत परिस्थितियां आपका धन्यवाद आपके जीवन में बड़ी तबाही को लेके आएगा। सो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हबक्कुक की तरफ कहेंगे, चाहे दाखलताओं में दाग ना लगे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़े ना रहे, चाहे बैल गाय ना हो, चाहे हर जगह से मुझे हानि हो, तो भी मैं यहोवा मैं आनंदित और मगन रहूंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, और अगर आज आप जिस भी समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, शायद पैसों की दिक्कत से होकर गुजर रहे हैं, शायद नौकरी की समस्या से होकर गुजर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपकी समस्या कोई और नहीं, आपका पति ही है, आप अपने पति की समस्या से होकर गुजर रहे हैं, शायद आपकी समस्या कोई और नहीं है, आपकी ही पत्नी है, आपका दुश्मन लगता है कि कोई और नहीं है बाहर का, लेकिन आपकी ही पत्नी है। धन्यवाद करें उस समस्या के लिए। हालेलुया। परमेश्वर उनका मन बदल सकता है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस भी हालात में रखा है, धन्यवाद। Hallelujah.